A monochromatic light wave is incident normally on a glass slab of thickness D as shown in the figure. The refractive index of the slab increases linearly from N1 to N2. N1 minimum है, right? N1 least है और N2 maximum है. लिखा है N2 greater than N1. कोई problem नहीं. The separation between them is given here H. Which of the following statement are true about the light wave emerging out of the slab? तो देखने के लिए तो रे ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, राइट. N2 बड़ा है तो यहां पर ज्यादा बेंडिंग होगी, N1 छोटा है तो यहां पर कम बेंडिंग होगी. लेकिन ये दोनों रे तो नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल रे में कोई बेंडिंग होती नहीं, तो ये तो स्ट्रेट मूव करनी चाहिए. तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को बेटर एनालाइज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल पाथ, राइट, इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट. हमें मालूम है जितने टाइम में यहां से ये ए से बी तक पहुंचेगा उतनी देर में रे सी से डी तक नहीं पहुंचेगी, डी से आगे निकल जाएगी, क्योंकि यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब स्पीड ज्यादा है, राइट. अगर हम यहां पर लाइट की स्पीड v1 दिखाएं और यहां पर लाइट की स्पीड v2 दिखाएं तो आपको v1 और v2 दोनों की वैल्यू मालूम है. v1 की वैल्यू कितनी है सर? v1 की वैल्यू हो गई c अपॉन n1 और v2 की वैल्यू कितनी है सर? ये c अपॉन n2 हो गई, राइट. इक्वल टाइम में जितना ऑप्टिकल पाथ या पाथ हमारा कवर होगा वही हमारे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की पोजीशन को डिसाइड करेगा. तो हम इस तरह से इसको मान लेते हैं कि ये यहां से N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसने इस स्लैब की थिकनेस जो कि D दे रखी है, D डिस्टेंस इसने कवर किया, राइट. N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? D डिस्टेंस कवर किया, राइट. कितना टाइम लगेगा? अगर आप टाइम की बात करेंगे तो T2 अगर हम लिखें तो D अपॉन स्पीड C अपॉन N2, तो दिस इज N2D अपॉन C, ये टाइम लगेगा. इतने टाइम में जो हमारा लोअर वाला पार्ट है यहां पर, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये D डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि यहां स्पीड ज्यादा होगी. तो यहां पर इसका जो डिस्टेंस है वो हो गई N1D अपॉन C. इतना टाइम, ये टाइम मुझसे कम है क्योंकि N1 छोटा है, तो इसके बाहर भी कुछ पाथ कवर करेगा. मान लेते हैं X इसके बाहर कवर करेगा. X कितना होगा? जो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस है. कितना डिफरेंस है भाई? T2 माइनस T1, ये डिफरेंस है. इतने टाइम में एयर में ये आ गया. T2 और T1 की वैल्यू रखें, N2 माइनस N1D कॉमन अपॉन C इंटू C, C कैंसिल आउट. तो X कितना हो गया? N2 माइनस N1 इंटू D हो गया, राइट. अब अगर ये X डिस्टेंस आगे चला गया तो वेव फ्रंट तो हमारा ऐसा हो जाएगा. तो वेव फ्रंट बैंड हो गया. कितना एंगल बैंड हो गया? मान लेते थीटा एंगल बैंड हो गया. तो tan थीटा इज x अपॉन h. तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया. tan थीटा इज x अपॉन h और x हमारा हो गया N2 माइनस N1D अपॉन h. तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स N2 माइनस N1D अपॉन दिस वन. ये हो गया थीटा, राइट. It will deflect up by an angle tan inverse N2 minus N1D upon H. तो B इसका करेक्ट आंसर है, राइट. It will deflect up by an angle, this one is wrong. It will not deflect, this is also wrong. हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो this is also wrong. The deflection angle depends upon N2 minus N1 and not on individual value of N1 and N2. देखिए, अगर हम N2 को और N1 को इस तरह से चेंज करें कि ये डिफरेंस सेम रहे तो ये वैल्यू तो सेम ही आएगी. तो और हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो तो थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, मींस N2 माइनस N1 पे डिपेंड कर रहा है. N2 और N1 की अलग अलग वैल्यू पे तो डिपेंड कर नहीं रहा. दोनों में 5 ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट करने पे 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी. इसका मीनिंग ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया. The deflection angle depends only on N2 minus N1.
राइट तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम वेव ऑप्टिक्स भी कंसीडर कर सकते हैं और रे ऑप्टिक्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि सिंपल रिफ्रैक्शन को हमने देखना है, राइट लेकिन इसमें वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बिना कंसीडर किए अगर हम ये वेव कॉन्सेप्ट लगाते तो बड़ा आसानी से इसको एक सिंगल से स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है, राइट